नेक्स्ट नंबर 7 को हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास एक वर्म है हुक वर्म। ये हमारे पास डिजीज़ नहीं है, ये पैरासाइट का नाम है हुक वर्म। क्लियर। लेकिन ये पैरासाइट क्या है, इस पैरासाइट का जो हमारे पास है इंटेस्टिनल पैरासिटिक वर्म इसको नाम देते हैं, इसको कहते होते हैं। ठीक, इंटेस्टिनल पैरासिटिक वर्म पैरासाइट है हमारे पास। पैरासाइट क्या होता है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि होस्ट के ऊपर अपनी लाइफ गुजारता है, वहाँ से अपनी फूड भी हासिल करता है और होस्ट को नुकसान भी पहुँचाता है। सो हुकवर्म क्या चीज़ है, पैरासाइट है, लेकिन साथ इंटेस्टिनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता होता है, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। बात क्लियर हो गई हमारे पास। ये पहला पॉइंट हमारे पास हुकवर्म की हमारे पास सिंपल इंट्रोडक्शन है, इंटेस्टिनल पैरासिटिक वर्म है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसके दो मेन स्पीशीज हैं, जिसका नाम एक हमारे पास नाम है एंसाइलोस्टोमा डुडिनेल, और सेकंड जो हमारे पास इसका एक स्पीशीज होता है निकेटर अमेरिकैनस। ये दो मेन स्पीशीज हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते होते हैं। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गई इसमें। तीसरा जो हमारे पास है, ये हुकवर्म जो है या ये इंटेस्टिनल पैरासिटिक वर्म ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे जाता है, या उससे पहले हम इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं कि ये होता कहाँ पे। नॉर्मली ये जो हमारे पास हुकवर्म है ये उन इलाकों में होता है जहाँ पे सैनिटरी कंडीशंस जो होते हैं वो बहुत पुअर होते हैं, पुअर सैनिटरी कंडीशंस। क्लियर। जहाँ पे साफ़ सुथराई का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता, जहाँ पे साफ़ सुथराई हमारे पास कम होती है, जहाँ पे सैनिटेशन की कमी होती है। तो पुअर सैनिटरी कंडीशंस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हुकवर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, और उन इलाकों के लोगों में हुकवर्म बॉडी के अंदर कैसे जाता है, या तो हमारे पास ये डायरेक्ट स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर जाता है, या फिर हमारे पास ये फीट के ज़रिए, पाँव के ज़रिए बॉडी के अंदर जाता होता है। क्लियर। एक दफ़ा ये जब बॉडी के अंदर चला गया, ये इंटेस्टाइन के अंदर जाके वहाँ पे ये हमारे पास काम ख़राब करेगा, वहाँ पे ये इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें कि पूरी दुनिया में तकरीबन हर साल 1 बिलियन पीपल जो होते हैं वो हुकवर्म से क्या होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं। क्लियर। सो हम अगेन एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हुकवर्म क्या चीज़ है, इंटेस्टिनल पैरासिटिक वर्म है, ह्यूमंस के अंदर इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। इसके दो मेन स्पीशीज़ हैं, एक का नाम एंसाइलोस्टोमा डुडिनेल, दूसरे का नाम है निकेटर अमेरिकैनस। ये दो मेन स्पीशीज़ हैं जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते होते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे पुअर सैनिटरी कंडीशंस होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। और बॉडी के अंदर ये कैसे जाता है, बॉडी के अंदर हमारे पास या तो ये स्किन के ज़रिए जाता है या फिर फीट के ज़रिए जाता है। और एक दफ़ा ये स्किन और फीट के ज़रिए बॉडी के अंदर चला गया, इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाके इसने हमारे पास इन्फेक्शन क्रिएट कर लेनी है। और पूरी दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन पीपल हुकवर्म से इन्फेक्ट होते हैं तकरीबन हर साल। मीन्स के हर साल तकरीबन 1 बिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हुकवर्म से क्या होते हैं, हमारे पास इन्फेक्ट होते हैं। ये हमारे पास यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास ये हुकवर्म जो है ये बॉडी के अंदर जाके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट करके ये कौन सी डिजीज़ को कॉज करता होता है, इसके बारे में हमने बात करनी है। सो हमारे पास जो है हुकवर्म इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, और चिल्ड्रंस में जो है ये दो मेन डिजीज़ को कॉज करता है, जिसको हम एक को नाम देते हैं एनीमिया और एक को हम नाम देते हैं स्टंटेड ग्रोथ। चिल्ड्रन के अंदर ये दोनों डिजीज़ को कॉज करता होता है। स्टंटेड ग्रोथ आप सबको पता होगा, जिसमें हमारे पास कद जो है बहुत छोटा रह जाता है, इसको हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। वो छोटे बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ जो है ना, उसकी एक मेन वजह हमारे पास हुकवर्म भी है। और सेकेंड जो ये डिज़ीज़ कॉज करता है हमारे पास एनीमिया, ख़तरनाक डिज़ीज़। एनीमिया क्या चीज़ होता है, एनीमिया ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम रह जाती है। क्लियर। अब अगर ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होगी तो इससे मसला क्या क्रिएट होता है। देखें, आप सब ने पढ़ा होगा 6 क्लास में, 7 में, 8 में भी वन पढ़ा होगा कि रेड ब्लड सेल्स हमारे पास एक प्रोटीन है, उसके साथ हीमोग्लोबिन उसको हम नाम देते हैं। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है
और फिर जब एक दफ़ा ऑक्सीजन बाइंड हो जाए हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? रेड ब्लड सेल्स में। क्लियर? अब ब्लड जो है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, मीन्स कि अगर ब्लड सर्कुलेट करेगा तो रेड ब्लड सेल्स भी साथ साथ सर्कुलेट करते जाएंगे। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके रखता है। अब ब्लड पहुंचता है एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक, और इसी तरह ऑक्सीजन चूंकि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है तो बॉडी के हर सेल तक हीमोग्लोबिन भी पहुंच जाता है। बॉडी के हर सेल तक हीमोग्लोबिन पहुंचता है, मीन्स कि ऑक्सीजन पहुंच गया। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, एनर्जी हमारे पास होती है रिलीज, और वो एनर्जी फिर हमारे काम आती है। लेकिन अगर ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाए, इट मीन्स कि हमारे पास क्या काम होगा? सेल्स तक ऑक्सीजन सही तरह नहीं पहुंचेगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस सही तरह नहीं होगा, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी। सो ये सिंपल हमारे पास एनीमिया में ये काम होता है। इसके सिम्टम्स के बारे में हम नहीं जाएंगे, इसके ट्रीटमेंट के इसके बारे में हमारी कोई डिस्कशन नहीं है। सिंपल हमारे पास हुक्वाम के बारे में हमने पढ़ लिया कि हमारे पास ये हुक्वाम इंटेस्टिनल पैरासिटिक वर्म है। इसके दो मेन स्पीशीज़ हैं, एंसाइलोस्टोमा डुडिनेल और निकेटर अमेरिकानस। ये दोनों स्पीशीज़ ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन को क्रिएट करते होते हैं। ये हुक्वाम जो है इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? पुअर सैनिटरी कंडीशंस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। बॉडी के अंदर कैसे जाता है? फीट के ज़रिए या फिर स्किन के ज़रिए। एक दफ़ा बॉडी के अंदर ये चला जाए तो ये हमारे पास इंटेस्टाइन में जाके वहाँ पे इन्फेक्शन को क्रिएट करता है। और चिल्ड्रन में जो है ये मेन दो काम करता होता है, स्टंटेड ग्रोथ को कॉज करता होता है और एनीमिया को कॉज करता होता है। सो ये सिंपल हमारी डिस्कशन है हुक्वाम के बारे में। और इसके बाद जो है ना हम डिस्कस करने जाएंगे, हमारे पास है जॉन्डिस डिजीज़ को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।